रतन टाटा ने फोर्ड कंपनी को सिखाया था ऐसा सबक, सबक ऐसा कि सारे हिंदुस्तान का सर गर्व से ऊंचा हो गया था। रतन टाटा वे नाम, वे व्यक्ति जो सही मायनों से भारत का असली रतन था, और वे अब हमारे बीच नहीं रहे। 86 साल की उम्र में जब उनका निधन हुआ तो सारे देश ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। सारा देश उनके सम्मान में सर झुकाए खड़ा है और कह रहा है, रतन टाटा साहब जैसा कोई नहीं, जिन्होंने हमारे देश को बहुत सी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। रतन टाटा बाहर से देखने में सरल थे, वे अंदर से उतने ही मजबूत थे। जब वे किसी काम को ठान लेते थे तो उसके अंजाम तक पहुंचने से ही दम लेते थे। इसी से जुड़ी एक बदले की कहानी चलिए हम आपको बताते हैं। उन्होंने फोर्ड मोटर्स के चेयरमैन से अपने अपमान का बदला बड़ी अलग तरीके से लिया था। टाटा मोटर्स भारत की लीडिंग कार मैन्युफैक्चरर में से एक है, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कंपनी को बहुत ज्यादा संघर्ष और चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। एक समय कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था और टाटा मोटर्स को अपने पैसेंजर कार बिजनेस को बेचने तक का विचार करना पड़ा था। कंपनी ने 90 के दशक में अपनी पैसेंजर कार डिवीजन को अमेरिकन कार मेकर फोर्ड को बेचने का विचार किया था। फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड और रतन टाटा के बीच एक बैठक 1999 में हुई थी। इस बैठक में बिल फोर्ड ने आपत्तिजनक तरीके से टाटा मोटर्स की पैसेंजर कार डिवीजन को खरीदकर उन पर एहसान करने को कहा था। इसके बाद रतन टाटा और उनकी टीम चुपचाप भारत वापस लौट आई थी। देश वापस आने के बाद उन्होंने कार डिवीजन को बेहतर करने का फैसला किया। इसके बाद टाटा मोटर्स ने धीरे धीरे अपनी कार बिजनेस को फिर से खड़ा किया। 9 साल की कड़ी मेहनत के बाद 2008 तक टाटा मोटर्स भारत की एक सफल और लोकप्रिय ब्रांड बन गया था। एक समय तक जहां टाटा मोटर्स सफलता की नई कहानी लिख रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ फोर्ड की हालत खराब हो गई थी। फोर्ड कंपनी को डुबाने से बचने के लिए एक बार फिर से रतन टाटा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उन्होंने 2008 में फोर्ड की सबसे लोकप्रिय ब्रांड जैगवार और लैंड रोवर को खरीदने का ऑफर दे डाला। इस डील के लिए रतन टाटा अमेरिका नहीं बल्कि बिल फोर्ड जो है वे भारत आए थे। इस डील के बाद बिल फोर्ड ने रतन टाटा का धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि आप जैगवार और लैंड रोवर सीरीज को खरीदकर हम पर एहसान करें। इन दोनों ब्रांड्स ने टाटा के अंतर्गत आकर भारत बाजार में जबरदस्त सफलता हासिल की है। अब आपको क्या लगता है कि रतन टाटा की जो जर्नी थी वे कैसी थी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वे सही मायनों में भारत के असली रतन थे। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब रतन टाटा ने फोर्ड कंपनी को सिखाया था ऐसा सबक, सबक ऐसा कि सारे हिंदुस्तान का सर गर्व से ऊंचा हो गया था। रतन टाटा वे नाम, वे व्यक्ति जो सही मायनों से भारत का असली रतन था, और वे अब हमारे बीच नहीं रहे। 86 साल की उम्र में जब उनका निधन हुआ तो सारे देश ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। सारा देश उनके सम्मान में सर झुकाए खड़ा है और कह रहा है, रतन टाटा साहब जैसा कोई नहीं, जिन्होंने हमारे देश को बहुत सी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। रतन टाटा बाहर से देखने में सरल थे, वे अंदर से उतने ही मजबूत थे। जब वे किसी काम को ठान लेते थे तो उसके अंजाम तक पहुंचने से ही दम लेते थे। इसी से जुड़ी एक बदले की कहानी चलिए हम आपको बताते हैं। उन्होंने फोर्ड मोटर्स के चेयरमैन से अपने अपमान का बदला बड़ी अलग तरीके से लिया था। टाटा मोटर्स भारत की लीडिंग कार मैन्युफैक्चरर में से एक है, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कंपनी को बहुत ज्यादा संघर्ष और चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। एक समय कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था और टाटा मोटर्स को अपने पैसेंजर कार बिजनेस को बेचने तक का विचार करना पड़ा था। कंपनी ने 90 के दशक में अपनी पैसेंजर कार डिवीजन को अमेरिकन कार मेकर फोर्ड को बेचने का विचार किया था। फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड और रतन टाटा के बीच एक बैठक 1999 में हुई थी। इस बैठक में बिल फोर्ड ने आपत्तिजनक तरीके से टाटा मोटर्स की पैसेंजर कार डिवीजन को खरीदकर उन पर एहसान करने को कहा था। इसके बाद रतन टाटा और उनकी टीम चुपचाप भारत वापस लौट आई थी। देश वापस आने के बाद उन्होंने कार डिवीजन को बेहतर करने का फैसला किया। इसके बाद टाटा मोटर्स ने धीरे धीरे अपनी कार बिजनेस को फिर से खड़ा किया। 9 साल की कड़ी मेहनत के बाद 2008 तक टाटा मोटर्स भारत की एक सफल और लोकप्रिय ब्रांड बन गया था। एक समय तक जहां टाटा मोटर्स सफलता की नई कहानी लिख रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ फोर्ड की हालत खराब हो गई थी। फोर्ड कंपनी को डुबाने से बचने के लिए एक बार फिर से रतन टाटा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उन्होंने 2008 में फोर्ड की सबसे लोकप्रिय ब्रांड जैगवार और लैंड रोवर को खरीदने का ऑफर दे डाला। इस डील के लिए रतन टाटा
टाटा अमेरिका नहीं बल्कि बिल वोर्ड जो है वे भारत आए थे। इस डील के बाद बिल वोर्ड ने रतन टाटा का धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि आप जैगवार और लैंड रोवर सीरीज को खरीदकर हम पर एहसान करें। इन दोनों ब्रांड्स ने टाटा के अंतर्गत आकर भारत बाजार में जबरदस्त सफलता हासिल की है। अब आपको क्या लगता है कि रतन टाटा की जो जर्नी थी वे कैसी थी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वे सही मायनों में भारत के असली रतन थे। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में।